पानीपत का सेकेंड वॉर 1556 एडी 1530 एडी में बाबर की मृत्यु हुई और उसका बेटा हुमायूं मुगल शासक बना। 1540 एडी में कतरोज के वॉर में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और भारत छोड़ने पर लाचार कर दिया। इसी बीच हरियाणा के रेवाड़ी का एक नामक हेमू अपने बल के दम पर अफगान शासक का हिस्सा बन चुका था। हेमू की सैन्य व कूटनीति से इंस्पायर होकर मोहम्मद आदिल शाह ने उसे अपने विजयी नियुक्त किया। हेमू ने पानीपत के दूसरे वॉर में अफगानों का नेतृत्व किया था। जब 1555 एडी में अफगानों का साम्राज्य बहुत कमजोर हो गया था तो हेमू ने इस पर कब्जा कर लिया था। इसी बीच हुमायूं की मृत्यु हो गई और अपने मृत्यु से पहले उसने अपने बेटे अकबर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया तथा बैरम खान को अकबर का संरक्षण नियुक्त किया। पानीपत के सेकेंड वॉर के इम्पोर्टेंट पॉइंट 1556 एडी में ही पानीपत का दूसरा वॉर हुआ। अकबर की ओर से नेतृत्व खान ने किया। अकबर जब अपने राज्याभिषेक के दौरान पंजाब में था तो हेमू ने ग्वालियर, आगरा को जीतते हुए दिल्ली पर अधिकार कर लिया और विक्रम तृतीय की पोजीशन धारण की। इस संकदर खां और अली कुली खां पंजाब पहुंच गए और अकबर से जा मिले। इन सभी ने बैरम खान के नेतृत्व में दिल्ली की ओर कुछ किया और दोनों पक्षों की सेना पानीपत के मैदान में एक दूसरे के सामने आ गई। 1556 एडी को दोनों सेनाओं में वॉर हुआ। दुर्भाग्यवश हाथी पर बैठे हुए हेमू की आंख में एक तीर लगा जिससे वह जख्मी होकर नीचे गिर पड़ा। इसके बाद मुगलों ने हेमू को गिरफ्तार कर मार दिया था। इसी के साथ मुगलों का अब भारत में शासन स्थापित हो गया और अगले लगभग 250 साल तक मुगल भारत में राज्य करते रहे। पानीपत का थर्ड वॉर 1761 एडी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद नॉर्थ इंडिया में राजनीतिक वॉइड की स्थिति पैदा हो गई। मुगल बादशाह अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह मुगल अमीरों की कठपुतली बनकर रह गए थे। ऐसे में मराठों ने दिल्ली पर कब्जा करने का ख्वाब लेने लगे थे, लेकिन बाद में उन्हें अहमद शाह अब्दाली की ओर से चुनौती मिली। पानीपत का थर्ड वॉर अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था और इस वॉर में मराठों को हार का सामना करना पड़ा था। पानीपत के थर्ड वॉर के रीजन मराठा द्वारा मुगल दरबार में प्रति एक इंटरवेंशन किया जाने लगा। एक वर्ग संतुष्ट और दूसरा असंतुष्ट हुआ और असंतुष्ट वर्ग ने अहमद शाह अब्दाली को निमंत्रण दिया। मराठों ने कश्मीर, मुल्तान और पंजाब जैसी जगह पर भी आक्रमण किया। यहाँ अहमद शाह अब्दाली के सूबेदार शासन कर रहे थे। बाद में इसे अहमद शाह अब्दाली को प्रत्यक्ष चुनौती मिली। बाद में अब्दाली ने पंजाब पर हमला करा। बाद में अब्दाली ने पंजाब पर हमला कर पूरा अधिकार कर लिया। आगे बढ़कर अब्दाली ने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया और मराठों को चुनौती दी। पानीपत के थर्ड वॉर के इम्पोर्टेंट पॉइंट पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने बेटे विश्वास राव भाव के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना संगठित की और अब्दाली से वॉर करने भेजा, लेकिन वास्तविक सेनापति सदाशिव राव को बनाया। सदाशिव राव ने नॉर्थ इंडिया के अलग अलग शासकों से मदद मांगी, लेकिन नॉर्थ इंडिया का कोई भी शासन मराठों की मदद करने को तैयार नहीं हुआ, जबकि अहमद शाह अब्दाली को रोहेला सरदार नजीबुद्दौला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला का सहयोग प्राप्त हुआ। मराठा सेना की तरफ से इब्राहिम खान मराठा तोपखाने का नेतृत्व कर रहा था। 14 जनवरी 1761 एडी को पानीपत का थर्ड वॉर हुआ। उसमें अब्दाली की सेना मराठा सेना से बड़ी थी। वॉर में मराठों को हार का सामना करना पड़ा। पानीपत के थर्ड वॉर में मराठों की हार के इम्पोर्टेंट पॉइंट सदाशिव राव की डिप्लोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन। मराठा सेना के साथ महिलाएं और बच्चे युद्ध में पहुंचे। मराठों ने राजपूतों के अंतरिक्त मामलों में हस्तक्षेप करके उन्हें अपना शत्रु बना लिया था। मराठा सेना गुरिल्ला युद्ध पद्धति में निपुण थी, लेकिन इस युद्ध में गुरिल्ला पद्धति प्रतियुक्त की जा सकी। मराठा सेना की तोपखाने पर अत्यधिक गंभीर। अब्दाली के पास कुशल घुड़सवार सेना थी। पानीपत के थर्ड वॉर के इम्पैक्ट मराठों को उत्तर भारत में प्रगति अवरुद्ध हुई और उनका अखिल भारतीय मराठा साम्राज्य खंडित हुआ। अन्य योग्य और बहादुर मराठा सरदार और सैनिक मारे गए। मराठों की कमजोरी उजागर हुई और औपनिवेशिक शासक का मार्ग प्रशस्त हुआ।